जय जोहार संगवारी हो। मैं बबीता छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो आप सबो झन हा होली तिहार के अगोरा म हो जौन ला वैया 8 मार्च के हम सबो ह मनाबो। तिहार हा हमर भारतीय जीवन शैली के एक ठन अभिन्न हिस्सा है। प्रेम और सद्भावना के भावना ला मजबूत करैया होली तिहार के घलोक बड़ विशेष महत्व होथे। होली के तिहार हा हर धर्म संप्रदाय जाति के बंधन के सीमा ले परे जाके लोगन मन ला भाईचारा के संदेश देथे संगी और गीला सिकवा शिकायत ला भुला के गला मिलके गुलाल लगा के होली के तिहार ला मनाथन। त संगवारी हो आप सबो ला होली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल और युवा मामला के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हा रायपुर में आयोजित Y20 कार्यक्रम में युवा मन ले करें संबोधित। मोटा अनाज मिलेट्स के उपयोग और उत्पादन ला बढ़ावा दे बर रायगढ़ में आयोजित हुई मिलेट्स महोत्सव। प्रदेश के कई जगह के वेटलैंड के पहचान कर करे जाथे संरक्षित। पाटन में जैव विविधता ले भरपूर वेटलैंड बर पहुंचत हे प्रवासी चिरई मन। होली तिहार ला लेके प्रदेश के स्वयं सहायता समूह के महिला मन बनावत है हर्बल गुलाल। महासमुंद जिला में फूल पत्ती और साग भाजी ले बनाए जाते रहे। और रोजगार मूलक कार्यक्रम के तहत में दुर्ग के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी मन बर आयोजित हुई बांस शिल्पकला कार्यशाला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हा रायपुर में Y20 के तहत आयोजित कार्यक्रम में युवा मन ले संबोधित करत हुए कहिन कि ये नव युग के नव सृजन हा अब युवा मन के हाथ में हवे। युवा मन ला आगू बढ़े के प्रेरणा दे के संगे में ही देश के शिक्षा ला रोजगार परक होय के गोठला कहिन है। केंद्रीय खेल युवा मामला और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हा कहिन कि G20 कार्यक्रम हा भारत देश के विकास ला दर्शाथे। एकर तहत में Y20 कार्यक्रम आयोजित करे जात हवे। ये कार्यक्रम में युवा मन ले गोट बात करके ओखर मन के सवाल मन के उत्तर दे जाथे। उहे श्री ठाकुर हा दूरदर्शन समाचार ले गोट बात में कहिन कि भारत निर्माण में युवा मन जुड़ के अपन भूमिका ला निभावे। एक नई दिशा जो मिल रही है मोदी जी के नेतृत्व में दिखाने का, इसी के अंतर्गत जो Y20 है यूथ 20 का एंगेजमेंट, उस ग्रुप की बैठकें भी हो रही। तो आज IIM रायपुर में है, उसका एक एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, लोगों से चर्चा की गई, युवाओं के साथ संवाद किया गया, युवाओं के मनों के प्रश्नों के उत्तर किए गए। अब मैं कह सकता हूँ देश को निर्माण में, देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने में युवाओं में आज एक भारी उत्साह है। वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को बढ़ता देखते हैं, गर्व महसूस करते हैं, चाहते हैं कि वो भी साथ में जुड़ के देश को आगे बढ़ाएं। उन्हें G20 बैठक मन के तहत में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम के आयोजन रायपुर में करेगी सवे। ये कार्यक्रम में शांति, सुलह, पर्यावरण और युवा मन के लोकतंत्र में भागीदारी विषय सत्र के आयोजन करेगी रही, जौन में केंद्रीय मंत्री मन के संगे में ही क्षेत्र के युवा मन हा घलोक हिस्सा ले रहे। उन्हें दूरदर्शन समाचार हा हिस्सा लेवैया प्रतिभागी मन ले गोट बात करीन और ओखर मन के अनुभव ला जानिन है। और उन्हें माओवाद प्रभावित बलरामपुर जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोहित गर्ग हा कहिन कि शासन के ये योजना ले माओवाद प्रभावित इलाका मन में शांति हा बने हवे। इन सब प्रोग्राम से जो जनता और प्रशासन और शासन के बीच में जो एक दूरी थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। अब हम लोग डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बिजली पानी सुरक्षा के अंतर्गत बन रहे हैं, साथ में मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ ये सब विकसित हो रही हैं। लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है और प्रशासन और शासन से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ में इस सब चीज़ों का जब हम देखते हैं तो युवाओं का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको जोड़ना बहुत अहमियत रखता है। उन लोगों को स्किल करना, उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि एक तो वो नक्सलवाद या इसी तरह के अतिवाद में ना जुड़े। तो उन्हें दूसर कोती IMM के छात्र हर्षा कश्यप हा कहिन कि युवा मन ला घलोक नवा भारत निर्माण में अपन जिम्मेदारी ला समझना होही। राज्य सरकार हा मोटा अनाज के उपयोग और उत्पादन ला बढ़ावा दे बर कई ठन उद्यम करत हवे, जौन ला लेके रायगढ़ जिला में मिलेट्स महोत्सव के आयोजन करेगे रहिस। ये महोत्सव में मिलेट्स में पाए जाने वाला पौष्टिक तत्व और एकर उपयोग ले हवैया फायदा के बारे में जानकारी देगी से। राज्य सरकार हा मोटा अनाज के उपयोग ला बढ़ावा देवत है। एकर बर मुख्यमंत्री हा विशेष निर्देश जारी करे है कि सरकारी आयोजन मन में और आंगनबाड़ी केंद्र मन में घलोक मोटा अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ला घलोक खाए के सूची में शामिल करे जाए। और राज्य सरकार के ही प्रयास के सेती मिलेट्स कैफे घलोक खोले गे हवे और कुपोषण ले छुटकारा पाए बर एला खान पान में शामिल करे बर लोगन मन ला प्रेरित करे जाथे।
ही कड़ी में मिलेट्स महोत्सव के आयोजन हाँ घलो शामिल हवे। रायगढ़ जिला में घलोक मिलेट्स के खेती और उपयोगिता ला बढ़ावा देबर मिलेट्स महोत्सव के आयोजन करे गे रहिस, जौन में कई प्रकार के मोटा अनाज के स्टॉल लगाए गे रही से और एखर ले बने आनी बानी के खाए पिए के व्यंजन ला घलोक सजाए रही है। ये महोत्सव में मोटा अनाज ला पाए जाने वाला पौष्टिक तत्व और एखर कमी ले होवैया बीमारी मन के बारे में घलोक लोगन मन ला जानकारी देगी से। उन्हें कृषि विकास अधिकारी अनिल वर्मा बताइन कि मोटा अनाज के उत्पादन कम होए के सेती एखर उपयोग ह घलोक कम होथे और यही उत्पादन ला बढ़ाए बर प्रेरित करे के उद्देश्य ला लेके ये आयोजन ला राखे गे रही से। एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य है कि लोगों में जो मोटे अनाज खाने का है, जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सावा, ये सब क्या है कि जो हम लोग का पहले का ही अन्न था वो आजकल लोग खाना छोड़ दिए थे, इससे काफ़ी सारा बीमारियां हो रहा था। ये सब अन्न ऐसे हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसलिए हम लोग इसका उद्देश्य यही है कि सब लोग इससे प्रेरित हों और उस अन्न को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में शामिल करें। उन्हें रागी के उत्पादन करिए किसान मुकेश चौधरी बताइन कि वह कृषि विभाग के सहयोग ले बढ़िया उत्पादन करत है। लगाता हूँ और मैं लगाने के साथ अपने गांव के और आसपास के किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वो भी कृषि विभाग आरईओ सलों के माध्यम से उनको टेक्निकल जानकारी किसानों को दिया जाता है कि आजकल हमारे जो गांव के किसान हैं वो शासकीय अधिकारी जो बोलते हैं उसी को सुनकर उनको भी थोड़ा सा विश्वास होता है और हम जो किसान हैं उसको प्रैक्टिकल करके अपन बात कराते हैं। मिलेट्स महोत्सव में आए किसान मन हा मोटा अनाज के बारे में नवा जानकारी मिले ले बड़ उत्साहित नजर आई है। राज्य सरकार हा कई जगह के वेटलैंड मन के पहचान करके ओखर संरक्षण करे के प्रयास करत है, जेखर तहत में बड़ संख्या में अवैया स्थानीय और यूरोपीय देश मन के चिरई मन ला देखत हुए जिला और प्रदेश के दूसर क्षेत्र मन में स्थित वेटलैंड के पहचान करके ओला संरक्षित करे के दिशा में कार्य करे जाते। जैव विविधता ला आश्रय देवैया वेटलैंड हा अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है, जौन में प्रवासी चिरई मन घलोक शामिल है। दुर्ग जिला के पाटन विकासखंड में घलोक कई ठन वेटलैंड हवे, जिहाँ सर्दी के मौसम में घलोक प्रवासी चिरईमन के जमाड़ा लगे रही थे। यहाँ प्रवासी पक्षी यूरोप और एशिया के कई देश में लिहा थे। उन्हें पाटन क्षेत्र के बेलौंदी, अचानकपुर, सांतरा और चीचा में घलोक ऐसने ही वेटलैंड हवे, जिहाँ सैकड़ों प्रजाति के चिरई देखे जाते। जेखर चलत जैव विविधता बोर्ड हा वेटलैंड ला संरक्षित करके चिरई चुरगुन के विचरण क्षेत्र के रूप में विकसित करा थे। ये क्षेत्र मन ला वेटलैंड के रूप में पहचान दिलाए में क्षेत्र के युवा बर्ड वॉचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राजू वर्मा के अहम भूमिका है, जौनहा वेटलैंड के प्रति लोगन मन ला जागरूक करत है, जेखर सेती यहाँ हवैया अवैध शिकार में घलोक रोक लगे है। उन्हें राजू वर्मा बताइन हवे कि क्षेत्र मन में अभी तक ले 150 ले ज्यादा प्रजाति के चिरईमन के पहचान हुए हैं, जौन में स्थानीय चिरई चुरगुन के संगे में ही यूरोपीय देश ले अवैया चिरईमन घलोक शामिल है। हमारे यहाँ पाटन में बहुत सारे वेटलैंड हैं। आर्द्र भूमि एक ऐसी जगह जो हमेशा नमी से भरी रहती है। हमारे पाटन में ऐसी बहुत सारी जगह हैं और शायद यही कारण है कि यहाँ की जैव विविधता बड़ी समृद्ध है और हम पिछले 4-5 सालों से यहाँ आने वाले पक्षियों की प्रजातियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमने अभी तक लगभग 150 से ज़्यादा प्रकार के 150 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी हमने अभी तक यहाँ रिकॉर्ड किए, जिसमें से स्थानीय पक्षी भी हैं और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। उन्हें क्षेत्र के संरक्षण पर जैव विविधता समिति के घलोक गठन करे गए हैं। उन्हें ग्राम चीचा के जैव विविधता समिति के अध्यक्ष पंकज चंद्राकर बताइन कि समिति कोती ले निगरानी करे के सेती यहाँ अवैया चिरईमन के संख्या घलोक बढ़ गए है। और हमारे गाँव वालों ने मिलकर एक टीम बनाया और वो टीम हमेशा अभी सक्रिय है, जिसके कारण इस बार पिछले बार होता क्या था कि पक्षियाँ तो आती थी, लेकिन लोकल जो शिकारी है वो उनको मार के या बेच के वो नुकसान पहुंचाते थे। तो हमारा जो समिति गठन हुआ है उसके बाद और साथ ही ग्रामवासियों का निगरानी हमेशा यहाँ रहता है। उसके बाद जो प्रवासी पक्षी है इनकी संख्या अभी पहले से कई गुना बढ़ी है। होली तिहार ला लेके महासमुंद जिला के स्वयं सहायता समूह के महिला मन अब रंग बिरंग के फूल पत्ती और साग भाजी ले रंग तैयार करत है। एखर संगे मही हर्बल गुलाल के उत्पादन कर रायपुर के संगे मही दिल्ली जैसे महानगर में घलोक बेचे के मुनाफा कमावत है। महासमुंद जिला में एदारी होली तिहार ला लेके ऑर्गेनिक रंग बनाए बर कई प्रकार के फूल पत्ती और साग भाजी के उपयोग ले रंग बनाए जाते। उन्हें बागबहरा विकासखंड के गाँव
डोंगरपाली के स्वयं सहायता समूह के महिला मन हा प्राकृतिक रंग बनाए के कारज में लगे हवे। उन्हें समूह के अध्यक्ष चित्रलेखा दीवान हा बताइन कि बीते 2 बछर ले हर्बल गुलाल के निर्माण करे जाथे। हम लोग 2 साल से तो बना चुके हैं, ये हमारा तीसरा साल है गुलाल बनाने का और इसमें हमें बहुत ही फायदा हुआ है। इसमें हम वही अरारोट पाउडर लेते हैं जो मार्केट से मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उसके बाद जो लाल भाजी है ये तो हमारे बाड़ी में ही हो जाते हैं, लाल भाजी है, सेम का है और ये क्या है कुमड़े भाजी का है। इनको ना छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उसके बाद उसे थोड़ा से उबाल देते हैं। उबाल नहीं सकते तो उसे अच्छे से ना हाथ से मसल देते हैं तो उसका क्या है कलर निकल जाता है। उसे अरारोट पाउडर में डालते हैं और इसमें थोड़ा स्मेल अच्छी सी हो इसके लिए हम गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसे हाथ से मसलते हैं और उसे पेपर में करके या तो अपने साड़ी में वो सुखा देते हैं। वहीं महासमुंद के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर हा बताइन है कि जिला में बनने वाला उत्पाद मन ला बाजार मुहैया कराए के कारज ला प्रशासन हा करत है, जेखर बर शासन हा सीमार्ट के स्थापना करे है। जिला में तैयार हर्बल गुलाल हा रायपुर के संगे में ही दिल्ली जैसे महानगर में घलोक बेचे जात हवे। इसमें खासतौर पे प्रशासन का लगातार प्रयास रहा है कि सभी स्वयं सहायता के जुड़ी महिलाओं को जो भी मार्केट प्रोवाइड किया जाए। राज्य शासन द्वारा सीमार्ट भी बनाया गया है। हमारे जिले में सीमार्ट में बहुत अच्छे से बिक्री भी हो रही है, उसमें भी बिक्री हो रही है। उसके साथ साथ खासतौर पे हर्बल गुलाल को रायपुर, दिल्ली और बाकी मेट्रोज में बहुत मांग है। उसको भी मार्केट के साथ हम टाइप करके उसको भी भेजने की पूरी व्यवस्था बना है ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी चला जाए। ताउहे स्वयं सहायता समूह के महिला मन हा रासायनिक रंग के विकल्प तैयार करके अच्छा आमदनी कमावत हवे। केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति रोजगार मूलक कार्यक्रम के तहत में दुर्ग जिला के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में बांस शिल्प कला कार्यशाला के आयोजन करेगी रही, जोन में युवा मन ला बांस ले आनी बानी के वस्तु बनाए के प्रशिक्षण देगी ताकि ये युवा मन हा स्वरोजगार के दिशा में आगू बढ़ सके। दुर्ग जिला के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में बांस शिल्प कला के आयोजन करेगे रही से ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण में युवा मल्ला बांस ले आनी बानी के वस्तु बनाए के प्रशिक्षण देगी से। उन्हें पाटन कला केंद्र के प्रशिक्षक मन के मार्गदर्शन में युवा मल्ला बांस ले दैनिक जिंदगी में उपयोग होवैया वस्तु के संगे में ही छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिर मन के मॉडल और बस्तर के कलाकृति ला घलोक बांस ले बनाए के कौशल प्रशिक्षण ये कार्यशाला में छात्र मन ला देगी से। वह विद्यार्थी मन हा दूरदर्शन समाचार ले गोट बात में बताइन कि ये प्रशिक्षण लेके ओखर मन के स्वरोजगार करे के रद्दा खुल जाही। सीख रहे हैं कि बांस से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या क्या बनाया जाता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, मोमेंटम बना रहे हैं, फ्लावर पॉट बना रहे हैं, लाइट लैम्प बना रहे हैं और इससे हम लोग अपने लिए और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी ऐसा स्वरोजगार का अवसर मिल सकता है। और इसे हम सीख रहे हैं तो हमारा स्किल भी इनहेंस हो रहा है। हमारा स्किल इनहेंसमेंट क्लास है तो हम अभी हमारा जो रिजल्ट भी नहीं आया तो हम लोग खाली थे तो हम ये सब सीख रहे हैं, हमारे ही काम का है और हमारा स्किल भी डेवलप हो रहा है। और वहीं महाविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार पांडे बताइन कि केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति के रोजगार मूलक कार्यक्रम के तहत में छात्र मन ला प्रशिक्षित करे जात हवे ताकि अवैया बेरा में उमल्ला स्वरोजगार के मौका मिल सके। बच्चों में किस तरह से बांस शिल्प जो को लेकर जिसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल है, मंदिर है और आदिवासी नृत्य है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मार्केट में बेची जा सकती है, बच्चों में एक रोजगार के अवसर पैदा हो और इतना ही नहीं आगे चल के बच्चे स्वयं रोजगार प्राप्त कर सके और इसके अलावा वह उसको अगर रोजगार को बड़ा करते हैं तो उसके साथ दूसरे को भी रोजगार वे दे सकते हैं। तो यहाँ बच्चों में कौशल उन्नयन के साथ रोजगार की ओर ले जाने का एक प्रयास है इस कार्यशाला के माध्यम से इतिहास विभाग का। आप मला बता दें कि केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति हा युवा मन के कौशल प्रतिभा ला निखारे के संगे में ही विद्यार्थी मन के भविष्य ला सवारे के दिशा में कार्य करत है। संगवारी हो और मिलबो इही त्वार के इही बेरा में एक ठन नवा अंक लेके बबीता मानकंडेला दो विदा। जय जोहार।